आग लगाने से पहले सोचें। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तनाव की सूरत हाल के बाद पैगामात का तबादला मस्बत पेशरफ्त है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी पाकिस्तान और ईरान के माबैन मस्बत पैगामात के तबादले होने की तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान के एडिशनल सेक्रेटरी खारजा रहीम हयात कुरैशी ने ईरानी हम मनसब सैयद रसूल मूसावी को जवाब दिया कि आपके जज्बात का जवाब देता हूँ। प्यारे भाई रसूल मूसावी, एडिशनल सेक्रेटरी खारजा ने ईरानी सफारतकार से कहा कि पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुक है, मस्बत बातचीत के जरिए तमाम मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। दहशतगर्दी समेत मुश्तरका चैलेंजेस के लिए मरबूत कार्रवाई की जरूरत है। ईरानी सफारतकार ने कहा कि दोनों ममालिक के रहनुमा और आला हुकाम जानते हैं हालिया तनाव का फायदा दुश्मनों और दहशतगर्दों को होगा। आज मुस्लिम दुनिया का अहम मसला गजा में होने वाली जारियत के जुराइम बंद करना है। ये पेशरफ्त इस लिहाज से जरूर अहम है कि पाकिस्तान हमेशा हमसाया ममालिक से बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां रहा है, लेकिन बदकिस्मती से हमसाया ममालिक की तरफ से अक्सर और बेशतर पाकिस्तान की तरफ से अमन की ख्वाहिश को शायद कमजोरी समझा जाता रहा। हालांकि मुख्तलिफ मामलात में पाकिस्तान के पास मालूमात की भी कभी कमी नहीं रही। पाकिस्तान और ईरान के माबैन कशीदगी की वजह ईरान की तरफ से पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी थी। इस मामले में भी पाकिस्तान के पास मुसद्दका इतलात की कमी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने बावजूद भारी नुकसान के कभी इस हवाले से पहल नहीं की, लेकिन ईरान ने पहल की और फिर पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया। दुनिया को शायद कोई गलत फहमी है कि पाकिस्तान की तरफ से अमन के मामले में निस्बतन नरम रवैया कहीं कोई कमजोरी है। पाकिस्तान बवक्ते जरूरत अपने दिफाई ताकत और कुव्वत का इजहार करता है, और जब अभिनंदन का तैयारा गिराया गया और उसके बाद चंद रोज तक जैसे पाकिस्तान ने अपनी फिजाई, जमीनी और समुद्री हदूद का दिफा करते हुए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, शायद वो आम लोगों को याद ना हो, ना ही शायद लोग उसकी तफसीलात से वाकिफ हों, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने इन दिनों जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ दुश्मन की कार्रवाइयों को न सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि दुनिया को ये बता दिया था कि अगर कोई भी मुल्क पाकिस्तान की आजादी और खुद मुख्तारी के मामले में हदूद से तजावुज करेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिन लोगों को अभिनंदन वाली कार्रवाई का एहसास होना था, वो आज भी जानते हैं कि पाकिस्तान के दिफाई इदारे ऐसी कार्रवाइयां करने वालों की तबीयत बहुत अच्छे से साफ करते हैं। अब ईरान ने वही गलती दोहराई है। पाकिस्तान के पास ये मालूमात पहले से मौजूद थी कि ईरानी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, और गुज़िश्ता चंद माह के दौरान पाकिस्तान बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीकों का हिस्सा बनने वाले कई कमांडर्स को कौमी धारे में शामिल किया है, और इन कमांडर्स ने वाज़ेह तौर पर ये बताया है कि उन्हें भारत से फंडिंग होती है। अब ईरान से BLA ऑपरेट हो, भारत से इन दहशतगर्दों अस्करियत पसंदों की माली मावनत हो, तो क्या ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं है? पाकिस्तान ने इन तमाम हालात और मालूमात के बावजूद बहुत तहम्मुल मिजाजी से काम लिया, नुकसान बर्दाश्त किया, लेकिन ईरानी हदूद, आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी नहीं की। हालांकि BLA की कार्रवाइयों का हमें बहुत नुकसान हुआ है। भारत इन तमाम साजिशों में मरकजी किरदार है, और ईरान ने पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी करके बहुत बड़ी गलती की है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज इसका भरपूर जवाब दिया है। ऑपरेशन मर्गबार सरमाचार ईरान में बैठे दहशतगर्दों के खात्मे तक जारी रहेगा। ईरान को भी एहसास होगा कि उसे पाकिस्तान की नरमी का फायदा उठाने की नाजायज कोशिश की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। वैसे इस मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर से गुज़िश्ता 2 रोज में बहुत से लोगों के चेहरे भी बेनकाब हुए हैं। बहुत लोगों ने ईरान की तरफ से पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी पर लोगों ने एक खास सियासी सोच के तहत अपने ही दिफाई इदारों पर तनकीद शुरू कर दी। अब इन अकल के अंधों को भी जवाब मिल गया है। हमें इस वक्त सियासी तौर पर तकसीम होने की बजाय मुत्तहिद होने की जरूरत है। जब कौमी सलामती का मामला हो तो उसे सियासी वाबस्तगी से आजाद होकर देखना चाहिए। ऑपरेशन मर्गबर सरमाचार इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। मर्गबर ईरान की सरकारी जुबान फारसी का लफ्ज है, जिसके मानी मुर्दाबाद, तबाही और मौत का आना है, और सरमाचार बलूची लफ्ज है, जिसके मानी सर कुर्बान करने वाला या जान निसार करने वाला है। भारतीय फंडिंग से पलने वाले बलोच दहशतगर्द ये लफ्ज अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इस ऑपरेशन के जरिए न सिर्फ भारतीय साजिशें बेनकाब होंगी, बल्कि ईरान में बैठे इन अस्करियत पसंदों को ठिकाने भी लगाया जाएगा। ये जितने भी सरमाचार हैं, पाकिस्तान का अमन खराब करने वाले और मासूम पाकिस्तानियों की कीमती जानों का नुकसान करने वाले मुंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। भारत की फंडिंग पर ये दहशतगर्द बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे, बजाय इसके कि ईरान खुद उनके खिलाफ कार्रवाई करता, उसने पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत अच्छा हुआ है, और पंजाबी की एक मिसाल है, कुब्बे नु लत रास आ गई। पाकिस्तान को अपने दुश्मनों को खत्म करने का बेहतरीन मौका मिला है। बरसों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले अफराद को ठिकाने लगाने से बलूचिस्तान में फैली बदअमनी को खत्म करने का भी मौका मिला है। बलूचिस्तान में पायदार अमन से तरक्की का नया सफर भी शुरू हो सकता है। वसाइल से महरूम बलोच कबाइल की जिंदगी भी बेहतर होगी। ईरान की तरफ से शुरू की गई शर की इस कार्रवाई से पाकिस्तान के लिए बहरहाल खैर बरामद हो सकती है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर हमले के जवाब में गुज़िश्ता रोज ईरान के सूबे सिस्तान में दहशतगर्दों की मखसूस पनाहगाहों को निशाना बनाकर मुतअद्दिद दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल
حاصل کیا۔ یہ دہشت گرد ایران کی حکومتی عملداری سے محروم علاقوں میں مقیم تھے۔ ایران کی طرف سے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی جوابی کارروائی پاکستان کے تمام خطرات کے خلاف قومی سلامتی کے تحفظ اور دفاع کا غیر متزلزل عزم ہے۔ پاکستان اور ایران کے مابین کشیدگی پر دنیا کو پریشانی ہے اور امریکہ نے ایران کی جانب سے پاکستانی علاقے پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے 3 ہمسایہ ممالک کی خود مختار سرحدوں کی خلاف ورزی کی۔ ایران خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا اسپانسر ہے اور ایران کی وجہ سے ہی امریکہ عراق میں موجود ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی طرف سے بھی پاکستان ایران کشیدگی پر رد عمل آیا۔ کراچی میں تعینات چینی قونصلر جنرل یانگ یو ڈنگ نے پاکستان اور ایران کے درمیان ثالثی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا، دونوں ممالک سے تحمل سے کام لینے کی اپیل ہے۔ روس بھی صورتحال میں خاموش نہیں رہا۔ روس نے دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا کہ SCO کے دوست ممالک کے درمیان کشیدگی افسوسناک ہے۔ افغانستان اور ترکی نے بھی پاکستان اور ایران کے مابین کشیدگی پر تشویش اور دونوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان کی یہ کارروائی بھارت سمیت تمام اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ ہماری امن کی خواہش کو بھول کر بھی کمزوری نہ سمجھیں۔ ہمارے پاس معلومات بھی ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کہاں سے کر رہا ہے اور کس کے کہنے پر کر رہا ہے۔ کسی کو غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ پاکستان اور ایران کے رابطے بحال ہونے چاہیے۔ دنیا کے مختلف ممالک نے اس معاملے میں دلچسپی اور سنجیدگی کا مظاہرہ بھی کیا ہے، لیکن پاکستان کے ہمسایہ ممالک کو یہ احساس ضرور کرنا ہوگا کہ اگر پاکستان میں بد امنی پھیلانے کی کوششیں ہوں گی تو یہ بد امنی صرف پاکستان تک محدود نہیں رہے گی اور یہ آگ سب کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ بہتر یہ ہے کہ آگ لگانے سے پہلے سوچیں۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے اور پائیدار امن کے لیے سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جہاں تک بھارتی پیسے سے پلنے والی عسکریت پسندوں کا تعلق ہے، انہیں منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ وہ کہیں بھی چھپے ہوں، اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ آخر میں اتباف ابرک کا کلام، سر یہ ہر حال جھکا ہم نے قناعت کی تھی، ایک تیری بار ہی بس رب سے شکایت کی تھی، اس قدر سخت سزا بھی تو نہیں بنتی تھی، ہم نے بچپن سے نکلنے کی شرارت کی، ہوش والوں کی نہ باتوں میں ہم آئے کبھی، ورنہ ہر ایک نے سنبھلنے کی ہدایت کی تھی، معتبر تھے کبھی دنیا کی نظر میں ہم بھی، پھر ہوا یوں کہ میری تم نے حمایت کی تھی، ہم نے مانا کہ چلو مرکزی مجرم ہم ہیں، کچھ دنوں تم نے بھی تو ہم سے محبت کی تھی، بے وفاؤں سے وفا قبض ہے لا حاصل سا، ہمیں معلوم تھا پھر بھی یہ حماقت کی تھی، نفع نقصان کی باتیں نہیں جچتی ہم کو، ہم نے کب یار تیرے ساتھ تجارت کی تھی، مبتلا تازہ ہے تو خوش ہے محبت سے تو سن، اس نے آغاز میں ہم پر بھی عنایت کی تھی، کیوں زبانوں پہ فقط نام تیرا ہے ابرک، تم سے پہلے بھی تو کتنوں نے بغاوت کی تھی۔